हर संडे क्यों चर्च में आते हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू 6 दिन क्या कर और 7वें दिन कहाँ? हालेलुया। कितने बजे आना? हालेलुया। कितने बजे आना? आते कितने बजे? हालेलुया। तो वचन क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्या कर दिया वचन? तोड़ दिया। तो बाइबल में क्या लिखा? मैंने आपको पिछले संडे ये पढ़ाया था कि हमारी छोटी सी छोटी मेहनत परमेश्वर क्या करते हैं? काउंट करके उसको जोड़ते हैं। हालेलुया। जो अगर वो हमारी मेहनत जोड़ते हैं तो जो हमारा तोड़ा गया वचन है वो उसको भी जोड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जब तक आप अपने जीवन में प्लस पॉइंट नहीं लाएंगे, आप वो बरकत नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए सब अपनी बाइबल को खोलें। आज हम समय के बारे में सीखेंगे। इसके बारे में समय के बारे में। इस समय हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। भजन संगीता उसका 39 अध्याय और उसकी 5 आयत हम पढ़ेंगे। हाँ जी, 39 का 5। देख तूने मेरी आयु हाँ है और मेरा जीवन काल तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब कुछ मनुष्य कैसे ही स्थिर है, क्या ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे। हालेलुया। कि यहाँ पे क्या लिखा कि मनुष्य क्या है, चाहे स्थिर हो, पर अगर उसके जीवन में समा नहीं है तो वो क्या है? व्यर्थ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन में क्या लिखा? समा क्या हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपकी जिंदगी, मान लीजिए अभी एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ तो वो क्या मांग रहा है? सांसें। सांसें का मतलब क्या है? समा। जितना हमारे पास समा होगा उतनी सांस होगी और जितना समा कम होगा उतनी सांसें कम। तो लोग क्या करते हैं, जो हॉस्पिटल में जो मरने वाले हैं वो क्या करते हैं? सांस के लिए जूझते हैं कि हमें परमेश्वर और समा। हालेलुया। हालेलुया। पर हम लोग क्या करते हैं? मसीह लोग ये बात जानते हैं कि समा जो है हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? खुदा की जो रहमतें हैं, खुदा की जो अनुग्रह, उसकी बेकदरी मत करो, उसकी कदर करो। हालेलुया। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो क्या आप उसको गिफ्ट को बाहर फेंकते हैं? कहाँ रखते हैं? संभाल के रखते हो, सबसे महत्वपूर्ण जगह पर रखते हो। क्यों? क्योंकि स्पेशल परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिए कि नहीं? कौन से गिफ्ट? आपको वरदान दिया। हालेलुया। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? उसका क्या करो? यूज करो। क्योंकि आयु कम है। हालेलुया। समा कम है। क्योंकि हम सब क्या काम करने वाले। मान लीजिए आप सुबह 9 से रात 9 तक ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे आपके घर, जिसमें आपको कम से कम 6 घंटे तो आपको सोने के लिए चाहिए और सुबह और शाम का आपको खाने के लिए चाहिए। तो दिहाड़ी में आपके पास कट कटाकर तब भी 2-2.5 घंटे क्या है बचते हैं। पर अगर 2.5 घंटे परमेश्वर को नहीं दिए तो वचन क्या कहता है? आप समा कटाते हैं। आप अपनी जिंदगी में आयु को क्या कर रहे हैं? कटा रहे हैं। हालेलुया। कि अगर आप देखिए एक दिन में आप 2 घंटा देने वाले हैं तो हफ्ते में कितना घंटा जाएगा? 14 घंटा। हालेलुया। तो अगर महीना है तो महीना में 30 दिन तो कितना? 62 घंटा, 60 घंटा होगा। अगर 31 दिन है तो 62 घंटा। तो एक महीने में आप सिर्फ परमेश्वर को कितना समय दे रहे हैं? सिर्फ 62। अगर वो भी 62 घंटा आप पूरा ना दें, आपके जीवन में काम कैसे हो?
हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये बात बताई थी कि वचन क्या कहता है, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के साथ रिलेशन। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ प्रेम करते हैं, आप अपना प्रेम दिखाएंगे, पर अगर आप प्रेम नहीं करते तो आप अपनी ड्यूटी दिखाएंगे। हालेलुया हालेलुया। कैसे ड्यूटी? जैसे मान लीजिए आप ड्यूटी करने जाते हैं, आपका 9 बजे टाइम है, आप 8:30 घर से निकले क्या करने के लिए? काम पे जाते हैं। कि अगर लेट गए तो पैसा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और जाते हो समय से, जाते हो कि नहीं जाते हो? क्यों? क्योंकि आपको अगर वहां पे आपने काम नहीं किया, आप नहीं गए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। हालेलुया। मैंने देखा है कि लोगों को 6 दिन क्या करेंगे, अगर 6 दिन उनको पता है काम पे जाना है, सुबह 6 बजे उठ जाएगा, जब संडे का दिन आएगा तो 9 बजे आते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। जिसको प्रेम होगा उसको क्या होगा, वो सबसे पहले उठेगा। हालेलुया। वो सभी दिन चाहे उसके वेस्ट चले जाए, बेला है, फ्री है, कुछ भी है, जैसे मर्जी उसके चले जाए, वो परवाह नहीं करेगा। और 7वें दिन की वो परवाह करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं मसीह में नया नया आया था तो मेरी फैमिली तो बोर्न क्रिश्चियन थी, मतलब 20 साल से प्रभु में थी। तो जब मैंने विश्वास किया था तो हमने परमेश्वर से प्रेम करना जो है शुरू कर दिया, और हमारे घर में रोज रात 9 बजे प्रार्थना। कितने बजे प्रार्थना होती थी? 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो हमारे घर वाले जितने भी ये सब क्या करते थे, फटाफट अपना खाना बनाया। 8 बजे हम ड्यूटी से आना, 8 बजे आते ही हमने पानी वगैरह पीना और 10 मिनट रेस्ट करना, उसके बाद खाना खाना। 8:30 या 8:40 तक खाना खा के हमने क्या कर देना, खत्म कर। फिर उसके बाद 10-15 मिनट बैठना, बातें करनी, बातें करो नहीं करनी कोई बात नहीं। पूरे राइट टाइम 9 बजने से पहले पहले सभी अपना सब कुछ काम निबेड़ के कहाँ आ जाते थे? परमेश्वर की हजूरी। 1 मिनट लेट नहीं। क्यों? सबको तैयारी है। तो 8 बजे हमें तैयारी करना शुरू कर दे भाई, 9 बजे प्रार्थना, 9 बजे प्रार्थना। अगर आप देखिए, अगर हम घर के लिए पर्सनल प्रार्थना के लिए अगर हम इतनी तैयारी करते, तो अब जब अब चर्च जाना है ना तो कितनी तैयारी है। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? प्रेम क्या है? हालेलुया। हाँ जी, आगे वचन पढ़ेंगे हम। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 14 है। याकूब 4:14। एक व्यक्ति पढ़े और माइक ले ले जो पढ़ने वाला। कल क्या होगा? हाँ। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? हाँ। तुम तो मानो धुंध के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस जीवन क्या है? थोड़ा क्या है? भाप के आज दिखाई दे रहे, कल दिखाई नहीं देंगे। हालेलुया हालेलुया। पर वचन क्या कहता है? हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देना है, क्योंकि जीवन ब्लेस कौन करे? आयु कौन बढ़े? हालेलुया। बाइबल में लिखा है इसकी आयु क्या थी? खत्म हो गई, समाप्त हो गई। और परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, कहता जा उसको बोल कि तू मरने वाला है, अपनी प्रॉपर्टी जिसके नाम करनी है तू कर दे। छोटे बेटे के नाम, बड़े बेटे के नाम, सबसे बड़े बेटे के नाम, इसके उसके उसके जिसके भी कहता तूने नाम करनी, अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दे, उसके नाम कर दे, और उसके बाद मैं तुझे खत्म कर दूं। और वचन में क्या लिखा कि अभी नबी छत से अभी बाहर ही जा रहा था, नीचे ही उतर रहा था, उसने क्या किया? अपने घुटनों के बल आया और प्रार्थना की और कहा, परमेश्वर मैं तेरे साथ क्या था? वफादार। किस चीज में वफादार? आज मैं आपसे पूछता हूँ, वफादारी क्या है? हम सभी लोग कहते हैं कि परमेश्वर के साथ वफादारी रखना, वफादारी रखना, तो वफादारी क्या है? मुझे आप में से कोई है ऐसा बता सकता कि वफादारी क्या है? हालेलुया। वफादारी क्या है? वफादारी है कि आप हमारे साथ अच्छाई किए तो हमको भी करना बनता है।
और वफादारी है होता है। ये नहीं कि आप हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, हम आपके साथ बुरा कर रहे हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर ने क्या किया, उसने कहा मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, भला करता हूँ, तुम भी क्या करो, भला करो। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ वफादारी कैसे निभा सकते हैं कि उसने हमारे लिए जान दी, तो उसने बदले में हमसे क्या मांगा कि तुम 6 दिन क्या करो, काम 7वें दिन कहाँ जाओ, ये जगी हुई कब जाओ, समय पे। हालेलुया। आप जानते हैं चर्च में एक समय दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? इसलिए ताकि आप उस समय को क्या करें, यूज करें। कोई सोचते कोई बात नहीं, अभी जाएंगे, अब कोई आया नहीं होगा, 10:30 बजे तक जाएंगे, तब आ जाएंगे तो वर्शिप शुरू हो जाएगा। कोई सोचता है 11 बजे तक जाएंगे, वर्शिप खत्म होने वाला होगा, गवाही सुने। कोई सोचता है 12 बजे जाएंगे, सीधा वचन सुने। हालेलुया। आप जितने बजे मर्जी है, हालेलुया। फिर आपको वो मिलेगा जो बचा बचा। जब घर में सब खाना खा लेते हैं, जब आप लेट आते हैं तो क्या मिलता है, बचा बचा। पर अगर समय से आते हो तो जितना चाहते हो उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर एक थाली खाना खा लिया तो दूसरी थाली अगर खानी है तो मम्मी को बोलोगे तो और डाल दे, वो और डाल देगा, क्यों, क्योंकि है। तो जब बाद में जाओगे तो क्या मिलेगा, आप परमेश्वर की हजूरी में समय में आएंगे तो सबसे बेस्ट मिलेगा, जितना चाहो उतना मिलेगा। तो जब बाद में आओगे तो जो बच गया वो मिल जाएगा, अगर नहीं बचा तो क्या, नेक्स्ट टाइम। मम्मी क्या कहती है, अब सो जा, सुबह खा ले। तो परमेश्वर क्या कहता है, कोई बात नहीं, अगली बार जल्दी आ। हालेलुया। वचन क्या कहता है, ये नहीं कि आप 11 बजे आए, आप 12 बजे आए, जो समय दिया गया वो समय को फॉलो। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन निकालेंगे, नीति वचन, उसका 6 का 10 और 11 पढ़े। व्यक्ति को कुछ कह रहा है, पढ़े 6 का 10 और 11। कुछ और सो ले, हाँ थोड़ी सी नींद और एक और झपकी, हाँ। थोड़ी और छाती पर हाथ रखे लेट रहना, तब तेरा कंगाल बन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब आप संडे वाले दिन क्या कहते हैं, सोने दो, थोड़ा और रेस्ट करने दो, आज क्या है, छुट्टी। हालेलुया। आज क्या है, कंपनी से छुट्टी है, तो आज थोड़ा लेट उठ जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा चर्च लेट चले जाएंगे तो कोई बात नहीं। परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो थोड़ा और करता है उसके घर में क्या आएगा, दोबारा पढ़िए ध्यान से। कुछ और सो लेना, हाँ थोड़ी सी नींद हाँ और एक और झपकी, हाँ थोड़ा और छाती पर हाथ रखे रहना, लेटे रहना, हाँ। तब तेरा कंगाल बन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगा। अब क्या परमेश्वर का क्या कह रहा है कि अगर तू ऐसा करता है, तेरे घर में हमेशा क्या रहेगा, कंगाल नहीं, तू तरसेगा हर एक चीज। तो हमेशा तरसता रहेगा कि परमेश्वर मुझे ये भी दे दे, परमेश्वर मुझे वो भी दे दे, पर मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि तू आलसी। बाइबल में लिखा, सुलेमान कहता हे आलसी, वो लिख रहा है, कहता हे आलसी, उस कीड़ी की और उस चींटी की ओर देख, जिसको पता है सर्दी आने वाली है और सर्दी में बाहर नहीं घूम सकती, तो वो क्या कर रही है, अपना खाना इकट्ठा कर रही है ताकि उसकी जो सर्दी है वो क्या हो जाए, बीत जाए। क्योंकि अगर वो सर्दी में बाहर आएगी तो वो मर जाएगी। उसका शरीर ऐसा, वो सर्दी में ज़्यादा समय तक बाहर जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए वो खाना इकट्ठा करती है और सर्दी में क्या करती है, खाती है आराम से। और हम भी ये लोग अच्छे से ये बात जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे, समय के साथ परमेश्वर के साथ बैठेंगे उठेंगे, तो परमेश्वर हमें किसी भी चीज़ की घटी नहीं आने देंगे। पर हम ऐसा नहीं करते। फिर बाद में हम क्या करते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, मेरे शरीर में ये हो रहा है, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में ये चीज़ें चल रही है, वो चीज़ें चल रही है, कुछ भी सही नहीं हो रहा। कैसे सही होगा मुझे ये बताओ।
हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर समय के पाबंद है। परमेश्वर समय के क्या है, और वो पसंद करते हैं उन लोगों को जो समय के अनुसार काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में क्या लिखा, यीशु मसीह, अगर आपने उसको समझ गया, मान लीजिए आपने मुझे फोन किया, पास्टर जी इस समय में हमने मीटिंग शुरू करना, मैं आपके घर में उस समय में आ गया, मेरे आने से पहले परमेश्वर आपके घर में उसी समय, अगर मान लीजिए आपने 10 बजे का टाइम दिया, मान लीजिए चर्च में हमने कितने बजे का टाइम दिया, 10 बजे, आप 10 बजे पूरे 1 सेकंड ना ऊपर 1 सेकंड ना नीचे यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद होते हैं। उनकी बाइबल में ये बात कि वो समय को कभी तोड़ते नहीं। हालेलुया। और 10 बजे यहाँ होंगे और मीटिंग कितने बजे समाप्त होगी, 1 बजे। 1 बजे वो यहाँ से क्या बजे चले। हालेलुया, हालेलुया। अब जो 1 बजे बरकत लेने आएगा तो कहाँ से लेकर जाए, जो 12 बजे आएगा कितना बटोर लेगा। हालेलुया। मैंने आपको बोला ना कि जब खाना खाने जब घर में लेट आओगे तो खाना कितना मिलेगा, बचा बचा। पर अगर ज्यादा खाना है तो कितने समय में खाना बनने से पहले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब खाना बनने से पहले आकर जैसे जैसे बनता जाएगा फटाफट थाली लोगे और साथ ही में क्या करते जाओ, तो ज्यादा भी खा लिया तब भी कोई फर्क नहीं। पर अगर लेट आए तो जो बचा होगा वही नहीं। जब हम परमेश्वर के घर में जब देरी से आते हैं फिर बचा कुछ आते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं घर में प्रार्थना कर लूँ, जब मैं घर पे ही बैठा रहूँ, घर पे ही प्रार्थना अटेंड कर लूँ तो मेरी संडे हजूरी लग सकती है। ऐसा नहीं। हालेलुया, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो वो कहता 6 दिन काम कर, 7वें दिन घर पे बैठ के प्रार्थना कर। और उसने क्या कहा, 6 दिन काम कर, 7वें दिन कहा उसके भवन। कब ये चीज कब होती है, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तब हमारे जीवन में काम। 6 दिन हमारे पास है घर में प्रार्थना करना, 7वें दिन क्या है, विश्वास को बढ़ाने का दिन, विश्वास को ऊपर ले जाने का दिन। जब हम गवाहियां सुनते हैं कि भाई मैंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की तो परमेश्वर ने चंगा कर दिया, मैंने ऑयल लगाया तो मैं ठीक हो गया, ये क्या है, विश्वास बढ़ा। जब आप कभी संगति में नहीं जाएंगे, आप चर्च में नहीं जाएंगे तो कैसे विश्वास बढ़ेगा। फिर आपके मन में क्या होगा, पता नहीं प्रभु करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बस यही चलता है, पर होगा कुछ नहीं। कितने जन मेरी बात को समझ। जिंदगी में समय क्या है, सबसे ज्यादा कीमती। हालेलुया। बाइबल में लिखा ना यीशु मसीह ने क्या किया, उसने कहा, उसने दृष्टांत दिया खुद। क्योंकि वचन क्या कहता है, जो वचन में लिखा कि उसने क्या किया, एक मालिक, उसके पास 3 नौकर थे और 3 नौकर को क्या दिया, वो बाहर जाने वाला था और उसने क्या दिया उनको, सामान। क्या दिया उसको, किसी को, एक को 5 तोड़े सोने दिए, एक को 3 तोड़ा सोने दिया और एक को 1 तोड़ा सोना दिया और देकर चला गया कि तुम क्या करो, इसका व्यापार करो, मुझे आने में क्या हो जाएगा, समय लग जाएगा। और वचन क्या कहता है, जब वो चला गया तो जो नौकर थे उन्होंने क्या किया, सोने का इस्तेमाल। जिसने 5 लिया तो उसने 5 का कितना कर दिया, 10, और जिसने 3 लिया तो उसका कितना कर 6, और जिसने 1 लिया तो उसने क्या किया, जो आया नहीं उसने क्या किया, मिट्टी खोदा उस पर दबा दिया। ये किसका काम, आलसी का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब मालिक आया तो उसने पूछा, हाँ भाई तूने क्या किया, उसने उससे पूछा, कहता आपने मुझे 5 दिए, मैंने 10 कमाए, ये लीजिए 10। दूसरे से पूछा, हाँ तुमने, आपने 3 दिया, मैंने 3 के ऊपर 3 कमाए, ये लीजिए 6। तीसरे के पास, हाँ तूने कितना दिया, आपने 1 दिया था तो मैंने सोचा अगर ये मेरे से खो गया तो मैं कहीं दे दिया, तो आप तो इतने
अड़ब है, इतने गुस्से वाले हैं कि जहाँ पे आप खिलेरते नहीं वहां से भी क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने क्या कर दिया, उसको मिट्टी में दबा दिया और एक तोड़ा उसको ला के दिया। उसने कहा अगर तुझे ये पता था कि मैं अड़ब हूँ, मैं जहाँ पे खिलेरता नहीं हूँ वहां से इकट्ठा कर लेता हूँ, तो तू इसको ब्याज में दे देता, तो मैं वहां से इकट्ठा खुद कर लेता। तो क्या आलसी क्या करते हैं, काम कोई भी नहीं करते। हालेलुया। अब आपको देखना है कि अगर आप 10 बजे आने वाले बंदे हैं तो आप आलसी नहीं है, पर 10 बजे के बाद आने वाले बंदे तो आप क्या आलसी। तो आलसी क्या कर रहा है यहाँ पे, अपना सोना क्या कर रहा है, अपनी बरकत क्या कर रहा है, दबा। और जो आलसी नहीं है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, यीशु मसीह देकर क्या है वो चले गए और जब वापिस आएंगे तब क्या दिखाएंगे। प्रभु जी मैं सुबह 6 बजे उठता था और मैं अच्छे से खाना पीना खा के प्रार्थना करके मैं काम पे जाता था और रात को आता था, थोड़ी देर प्रार्थना करता था, सो जाता था। देखो मैंने इतना काम किया, चर्च के तो प्रभु आपको पता है 6 दिन काम करके थक जाता हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, 10-11 बजे 11-12 बजे तक चला जाता है। फिर उसने वो आपका जो काम किया उसका लेखा नहीं लेना, किसका लेखा लेना, जो आपने परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हम एक गाना गाते हैं ना कि उत्थे अमला दे होने ने नवेड़े किसी ने तेरी जात ताड़ा ने धर्म जात ने पूछना क्या है आपका, क्या आप कौन से धर्म से हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप सांवले रंग के हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे, वो ये नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, आपके अमल मतलब आपके कर्म देखेगा क्या आपने क्या। हालेलुया। हालेलुया। कि आपको मैंने टीम को क्या किया, मैंने टीम के बंदों को क्या कहा कि आपने संडे रोज इनको फोन करना, और किसी को फोन लगाते हैं तो फोन उठाते हैं, हाजी कौन बोल रहे, जय मसीह की बोला तो आगे से बोल रहे कौन, आपको पता नहीं है कि चर्च से फोन आता है, नंबर पता है, सब कुछ पता है, फिर भी आप पूछ रहे कौन। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं आपको क्यों कॉल किया जाता है और क्यों आपको कॉल करने के लिए मैंने कहा, क्योंकि हमें पता रहे कि अगर आप नहीं भी आ रहे तो क्या दिक्कत है। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात तो आपको आना जरूरी है, क्योंकि वचन क्या कहता है, अयाली क्या करता है, भीड़ों की रखवाली, तो उसने हमें क्या किया, रखवाली करने के लिए दिया, तो हम अपनी तरफ से पूरा। अगर मान लीजिए आज यीशु मसीह यहाँ पे आ जाए और वो पूछे कि आपने क्या किया, तो हमारे पास सब प्रूफ है, हमारे पास सब चीज़ें हैं कि हमने जितना परमेश्वर ने हमें कहा था उतना हमने आप सबके लिए किया। आपने आगे परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, ये आपने प्रूफ दे दिया। हालेलुया। कितने में जल मेरी बात को समझा। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या कहता है कि आलसी कहता है, आलसी जब तू थोड़ा थोड़ा कहता मुझे और सोना है तो कहता कि तेरे घर में कभी बरकत कभी भी बरकत नहीं है, तो हमेशा परेशानियों में दिक्कतों में रहेगा। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर के साथ प्रेम में समझौता करता है। हालेलुया। हालेलुया। मान लीजिए आपके घर में ऐसा रिश्तेदार है, आपके जो रिश्तेदार है जिनसे आपका सबसे ज़्यादा लगाव है और आपने कल उनके घर पे जाना है, तैयारी कब करें? कल सुबह ट्रेन, मान लीजिए सुबह 6 बजे की ट्रेन है, कितने बजे उठे? हालेलुया। कितने बजे उठेंगे? 6 बजे उठे। 6 बजे ट्रेन है, 6 बजे उठते हैं, तैयार होके आराम से 9 बजे जाएंगे वही ट्रेन से। जाएंगे कोई ट्रेन? कितने बजे निकल जाएंगे? आप 5-1 मिनट भी लेट होते ट्रेन मिलती है, क्या होती है? समाप्त। आपके हिसाब से नहीं चलता, आपको समय के हिसाब से चलता है। हालेलुया। आज आपकी लाइफ आपके हाथ में, आप जैसे चाहे उसको वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कल एक समय आएगा जब आपको हिसाब देना पड़ेगा, तब आपको दिक्कत होगी, तब आप मुश्किल में जाएंगे। परमेश्वर बोलेगा कि तेरे पास समय था, तूने क्या किया। हालेलुया। अगर तू थोड़ा कम सो लेता तो क्या तेरे को कुछ होता? तू थोड़ा कम काम कर लेता तो क्या तेरे को कुछ होता? हालेलुया। जब तुझे पता है कि तूने सुबह जाना है तो तू अपना पहले से रेस्ट कर।
क्या आपको नहीं पता आप संडे चर्च आने का? पता है ना, हर संडे चर्च जाए। हालेलुया। वो पास्टर जी मैं चर्च नहीं जा सकता, मेरी दिहाड़ी कट जाएगा। वो मालिक बोल रहा है कि इतनी दिहाड़ी कटने दो, पूरा कौन करेगा? परमेश्वर। क्योंकि देख चिंता किसको? उसने क्या कहा? उसने एक वचन दिया, कहता अपना बोझ क्या कर दो और मेरा बोझ, क्योंकि मेरा जो झूला है वो क्या है? हल्का है, सहेज है, और तुम्हारा झूला क्या है? भारी। कैसे भारी? उसमें चिंता है लोन की किस्त देना है, उसमें चिंता है बाइक की किस्त देना है, उसमें चिंता है घर का रेंट देना है, उसमें चिंता है घर में राशन लाना है, उसमें चिंता है बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है वो करना है। वो कहता है वो बहुत भारी है, तुम क्या कर दो मुझे और मेरा तुम दो। उसमें क्या है? सिर्फ परमेश्वर की महिमा करनी, उसकी सेवा करना, उसके कामों को करना, और कोई भी चिंता उसमें नहीं। तो कहता वो तुम ले लो। अब जब आपने परमेश्वर का झूला ले लिया है तो आपको फिर चिंता नहीं होनी चाहिए अपने काम में। आपको चिंता नहीं होनी चाहिए कि आपने क्या खाना है, आपको चिंता नहीं होनी चाहिए कि आपने कहाँ रहना है, क्योंकि इंतजाम कौन करेगा? आप सोचो कि जब आपके ऊपर ये परिस्थिति है तो परमेश्वर ने आपके लिए इंतजाम किया कि नहीं किया? किया ना। जब आपके पास काम नहीं था, आपको पैसे की जरूरत थी, क्या आपने काम नहीं किया? जब आपके पास घर नहीं था, अच्छा घर की जरूरत थी, तो क्या उसने इंतजाम किया कि नहीं किया? तो वो अगर हर चीज का इंतजाम करे तो क्यों डर? अगर एक नौकरी जाएगी तो दूसरी आएगी, उससे अच्छी आएगी। अगर जाएगी वो तो उससे भी अच्छी है। पर परमेश्वर क्या करता है? देखता बक्का क्या है? अगर तुम परमेश्वर के लिए 500 का घाटा खाते तो परमेश्वर 1000 रुपए का मुनाफा भी करवाता है। हालेलुया। कभी भी परख के देख लेना। अगर संडे के दिन अगर आप मान लीजिए आपको कंपनी वाला अगर 500 रुपए एक्स्ट्रा भी दे रहा है कि मैं एक्स्ट्रा देता हूँ काम पे, अगर आप काम पे नहीं जाते, आप 500 छोड़ते हैं, तो परमेश्वर आपको 1000 का फायदा करेगा। आपका कभी वचन में लिखा है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर आपने कुछ भी मसीह के लिए त्यागा है, उसने कहा ना, कहता अगर किसी ने मेरे लिए जमीन को छोड़ा है तो वो क्या करेगा? 100 गुना पाएगा। अगर किसी ने अपने घर को छोड़ा है तो वो क्या करेगा? 100 गुना पाएगा। कहता किसी ने कुछ भी मेरे लिए त्यागा है तो उसका क्या करेगा? वो 100 गुना। अगर आप अपने काम के लिए, अपने परमेश्वर के लिए अपने काम को भी आपने त्याग दिया है कि नहीं मैं चर्च जाऊंगा, मैं काम पे नहीं जाऊंगा, तो कहता वो उसका भी क्या करेगा? 100 गुना प्राप्त। हालेलुया। अब आपको ये देखना है आपने 100 गुना लेना है या फिर आपने उस आलसी की तरह बनना है जो जमीन के नीचे अपने बरकत हुआ है। हालेलुया। क्योंकि आज आप वो लोग हैं, आप वो बने हुए जिनकी आंखें तो हैं पर देखते नहीं, जिनके कान तो हैं पर सुनते नहीं। क्या करते हैं? यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल कर चले जाते हैं और अगले संडे फिर उठते हुए। हालेलुया। कोई कहता है अगर मैं 11 बजे संडे आ जाऊंगा तो मुझे बरकत नहीं मिलेगा। मिलेगा, बचा कुचा मिलेगा। हालेलुया। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। मिले अगर है परमेश्वर के पास तो मिलेगा, पर वो कैसा मिलेगा? बचा बचा। पर अगर पूरा चाहिए तो समय से पहले। हालेलुया। हालेलुया। उठो। अगर 6 बजे रोज उठते हो तो 7वें दिन भी 6 बजे उठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। बल देने वाला कौन है? परमेश्वर। आशीष देने वाला कौन? उसके वचन में लिखा, कहता अगर मैं तुम्हें बल ना दूं तो तुम अपने बिस्तरे से भी उठ नहीं सकते। तो अगर वो उठने का बल देता है तो क्या बात हो आपको थकावट में रहने दें, घटी में रहने दें। अब आपने देखना है कि आपके घर में आशीष आए या आपके घर में क्लेश। क्या लेना चाहते हैं? क्या लेना चाहते हैं? आशीष। आधे लोग बोल नहीं रहे, किसी को लगना चाहिए। क्या लेना चाहते हैं? आशीष। हालेलुया। कोई है ऐसा जो क्लेश लेना चाहता है? जिसको मजा आता हो झगड़ा करने में। हालेलुया। जैसे मैंने देखा कई बहनों को ना बहुत मजा आता है चुगलियां सुनने में। अगर देखेंगे ना 4 बहनें बाहर बैठी हुई तो फटाफट खाना खुना बनाएगी, उसके पास जाकर बैठ जाएगी चुगलियां सुनने के लिए।
हालेलुया। कोई ऐसा है जिसको झगड़ा पसंद है कोई ऐसा? हालेलुया हालेलुया। कोई है ऐसा जिसको झगड़ा पसंद है? कोई नहीं है। सब क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। घर में क्या मिले? तो वचन क्या कहता है? यीशु ने कहा शांति का राजकुमार कौन है? तो किसके पास शांति है? हालेलुया। शांति अगर समय से आएंगे तो कितनी मिलेगी? जितनी चाहो उतनी मिलेगी। ज्यादा नहीं, जितनी चाहो उतनी मिलेगी। पर अगर समय के बाद आएंगे फिर कितनी मिलेगी? बची। हालेलुया। अगर नहीं बची तो एक हफ्ता ऐसे निकालो, अगले हफ्ते टाइम से आओ। हालेलुया। ये हफ्ता ऐसे निकालो, अगले हफ्ते फिर टाइम से आओ। तो अगर सभी टाइम से आएंगे तो बरकत सब में मिलेगी। हालेलुया। फिर मम्मी को पता है कि सभी बैठे हुए हैं, आटा थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, चावल थोड़े ज्यादा बनाने पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर को पता है सभी समय से आए, तो वो क्या करेगा? बरकत ज्यादा भर के लाएगा, क्योंकि वो रजा कर भेजता है। हालेलुया। कहता मैं बरकत ऐसे नहीं देता हूँ कि एक बरकत दे दी दूसरी में बोल दो रुक जा। कहता मैं बरकत इतनी दूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं। तब होगी जब आप समय से पहले यहाँ पर बैठे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो कितने जन मेरी बात को समझ? कब आपके जीवन में काम है? जब समा आपके जीवन में। आप जानते हैं जब आप कितने जन स्कूल में पढ़े? कितने जन स्कूल में गए? ज्यादातर सभी स्कूल में गए। जब आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल का टाइम 8 बजे है, तो अगर 8:30 बजे जाएंगे तो क्या होगा? गेट से बाहर तो बात की बात है, पहले मार पड़ेगी। हालेलुया हालेलुया। अगर आप 8 बजे छोड़ो, आप प्रेयर टाइम में पहुंचोगे ना, तो प्रेयर टाइम में सर क्या करेंगे? साइड पे खड़े करते हैं, बेटा यहाँ अभी बताते हैं। हालेलुया। जब साइड में रुकाते हैं, प्रेयर खत्म होती है। आज एक बहाने बहुत, जैसे आज मसीह बहाने, अरे भैया तब जब मेरी टीम बताती मुझे, हम जब किसी को फोन करते ना, कोई बताता भैया मेरी सेहत नहीं ठीक है, और आधे घंटे बाद मीटिंग के बाद वही देखते हैं बंदा चुंगी पे घूम रहा है आराम से। हालेलुया। वो देखता है कि अभी आधे घंटे पहले फोन किया कि मेरी सेहत नहीं ठीक है भैया, इसलिए नहीं आप आधे घंटे बाद क्या होगा कि ये चुंगी पे होगी, धूप इतनी है उसमें घूम रहे हैं, चक्कर नहीं आ रहा, कुछ नहीं है। हालेलुया। तो ऐसे हम भी, और सर जी आज थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए, वो 2 चाटे लगाते कल, फिर क्या तबीयत सही हुआ? हालेलुया। क्या करते हैं? मुर्गा बनाते। कान पकड़ो, कान पकड़ के इधर उधर पहले पूरे स्कूल का चक्कर लगाओ। हालेलुया। मुझे लगता है अगले हफ्ते से ऐसा करना पड़ेगा। कितने जन कान पकड़ने के लिए तैयार? हालेलुया। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेम जब होगा तब सब कुछ होगा। हालेलुया। पता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता होगा वो कभी भी अपना समय नहीं तोड़ता। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि शैतान क्या करता है? आपका दिमाग खराब करता है। हालेलुया। आपको गलत ज्ञान देता है। क्या करता है? गलत ज्ञान। आपको लगता है कि ये सही है, और वो गलत। हालेलुया। कैसे? आपको मैं बताता हूँ कि एक व्यक्ति पूरा परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाना चाहता है। उसने पास्टर से पूछा, कहता पास्टर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के साथ रिलेशन को बढ़ाऊँ। कहता मैं संडे चर्च नहीं आ रहा। कहता क्यों? कहता मैं 7 के 7 दिन प्रार्थना में बैठना चाहता हूँ कि मैं संडे की जो हुजूरी यहाँ पे भरता हूँ मैं घर पे भरता हूँ। पास्टर कहता कि अगर मैंने इसको कहा, इसमें ये चाहता है कि चर्च आऊँ, चर्च आके मैं ये करूँ वो करूँ, इसलिए शायद ये बोलता होगा। कहता कोई बात नहीं, ट्राई करो। हालेलुया। उसने 7 हफ्ते लगातार उसने प्रार्थना, संडे अटेंड नहीं किया, घर पे प्रार्थना, पर परमेश्वर के साथ रिलेशन उसका नहीं। तो जब उसने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर ऐसा क्यों,
कि परमेश्वर ऐसा क्यों, जबकि मैं समा तो तेरे साथ ही बिता रहा हूं, मैं सब कुछ तुझे दे रहा हूँ, ये तो है नहीं कि मैं किसी और के पास जा रहा हूँ, तो फिर तू मुझसे बात क्यों नहीं कर। एक दिन परमेश्वर उसके सपने में आता है, उसको कहता है कि तू ऐसा कर, वचन जो बाइबल है उसको एक बार पूरा। उसने क्या किया, वचन पढ़ना शुरू कर, बाइबल पढ़ा। एक दिन में उसने क्या किया, उत्पत्ति के 15 अध्याय पढ़े, 15 अध्याय पढ़ के अगली रात परमेश्वर उसके सपने में आया। उससे पूछा हाँ क्या देखा सकता। उसने पूछा कि तूने वचन पढ़ा। कहता हाँ प्रभु मैंने पढ़ा, मैंने 15 अध्याय आज पढ़े। तो उसने कहा 15 अध्याय में क्या पढ़ा। कहता परमेश्वर मैंने ये पढ़ा कि 7 दिन तूने क्या किया, 6 दिन सृष्टि को बनाया और 7वें दिन तूने क्या किया, विश्राम करा। और उस दिन को तूने शब्द का दिन ठहराया कि जबकि हम सब क्या है इस दिन में क्या होना है, इकट्ठे होना। तो परमेश्वर कहता तू जाता है। कहता परमेश्वर नहीं। कहता क्यों नहीं जाता। कहता मैं तेरे साथ रिलेशन बनाया। कहता रिलेशन कब बनेगा, जब तू मेरे भवन में मेरे साथ, क्योंकि अगर तू मेरे वचन को तोड़ेगा, वचन को तोड़कर तू मेरे साथ रिश्ता नहीं बना सकता। तो तू मेरे वचन को क्या कर रहा है, तो 6 दिन तो तू काम कर रहा है। अब तू काम कर, तू प्रार्थना कर, वो तेरे ऊपर डिपेंड है। पर 7वें दिन कहाँ जाएगा, परमेश्वर के भवन। हालेलुया। तो कहता परमेश्वर ऐसा करता हूँ मैं संडे में सारी दिहाड़ी मतलब 12 बजे तक प्रार्थना करूंगा, 1 घंटा में वचन सुनने चला जाऊंगा। परमेश्वर कहता जाएगा कुछ नहीं पाएगा। कहता ऐसा क्यों। कहता जब मैंने तुम्हें बोला है कि 7वां दिन तुझे जो शुरुआत है कहाँ करनी है, मेरे घर से करनी। हालेलुया। आराधनालय से करना। तो अगर आप घर पे बैठे प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर वो सभी काम नहीं करता, क्योंकि वचन को वो तोड़ता है। हाँ अगर आप चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें, आप सुबह 6 बजे उठें, 9 बजे तक प्रार्थना करें और अपना तैयार हो और 10 बजे यहाँ पे आए, तो वो कबूल होगा। क्योंकि ना तो आपने समय तोड़ा, ना आपने वचन तोड़ा, और आपने परमेश्वर के साथ रिलेशन भी बना। तो शैतान क्या करता है, दिमाग ब्रेक करता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट चला जाएगा, कर तो तू प्रार्थना ही रहा है। हालेलुया। उसने क्या बोला, अगर आप जो देखेंगे ना यीशु मसीह को जब उसने बताया, उसके साथ भी यही चीज। हालेलुया। वचन में क्या लिखा, जब 40 उपवास बीत गए तो शैतान क्या हुआ, क्या कर रहे, परमेश्वर से परीक्षा करने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए। और यीशु मसीह के हाथ में एक पत्थर, क्या था, पत्थर, गोल पत्थर था। उसने कहा, कहता इस पत्थर को बोल रोटी में बदल दे। तो अब 40 उपवास पूरे हो गए, सब कुछ पूरा हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर को भूख भी लगी, तो वो कहता तो बोल सकता था कि ये रोटी जो पत्थर है ये रोटी में बदल जाए। क्यों, क्योंकि उपवास पूरे थे, उसको भूख लगी थी। पर उसने क्या बोला, उसने ये बोला, कहता कि मनुष्य रोटी से नहीं किससे जीवित रहता है, परमेश्वर के वचन से। जबकि उसके उपवास पूरे हो चुके थे। ये नहीं लिखा कि उसके उपवास नहीं पूरे, बाइबल ने लिखा कि जब 40 रोजे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, उसके बाद शैतान क्या है, यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए। अब 40 रोजे पूरे हो गए, तो मैं कह सकता हूँ कि प्रभु मुझे भूख लगी है, खाना खाना है, तो मैंने 40 दिन से मैं भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, तो तू मेरा खाने का क्या करने इंतजाम। ये शैतान कहता है तू नहीं कर सकता, तूने तो कहा कि तू कर सकता है, तो तू ऐसा कर, इस रोटी को क्या कर, इस पत्थर को क्या कर दे, रोटी में कन्वर्ट। वहाँ पे क्या होता, वचन तोड़ा जाता। क्यों, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं। शैतान की तरह सही बात को क्या कर रहा है, वहाँ पे कर। हालेलुया। हालेलुया। अब शैतान क्या करता है, आपको बताता है घर में झगड़ा कर। औरतों को बताते तो झगड़ा कर। अगर झगड़ा करेगा अपने सास से, अपने पति से, अपने परिवार से झगड़ा करेगी, तभी तो अलग हो पाएगी, सभी अधिकार तेरे पास आ पाएगा। जबकि वचन कहता है कि अधिकार तो तेरे पास है। हालेलुया। अगर तू सही से चलेगी, अच्छे से चलेगी, तो वही अधिकार तेरी सास तेरे को देगी। मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि एक बहू जो है अपनी सास को वो दुखी करती थी, वो मारने के लिए डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को बोली ऐसी जहर की पुड़िया बना के दे कि जब मैं थोड़ा थोड़ा अपनी सास को देती रहूं तो एकदम से वो ना मरे। क्या करे, थोड़ा थोड़ा खाकर, कि उसकी जो डेथ है वो नेचुरल डेथ है, ये ना हो कि सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। तो उसने क्या किया, उसने
थोड़ा सा जो चीनी की पूड़ी होती है उस पूड़ियों को क्या करती है, मसल कर पाउडर बना के उसको देती है। चीनी को क्या करती है, चीनी का पाउडर बना के उसको देती है और वो रोज अपनी सास को खाने में देती है। हालेलुया। तो उसको ये था कि अब 15 दिन की पूड़ी दी है तो जो मेरी सास है वो 15 दिन की मेहमान है, अब क्या कर लेते, इसकी खातिरदारी कर लेते। कोई बात नहीं, 15 दिन झेलना है, अच्छे से झेलती है। उसने क्या किया, जब 15 दिन उसको पता है तो वो अपनी सास की इज्जत करने लगी, उसको खाना देने लगी, अच्छे से बुलाने लगी, अगर कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो जाने लगी, पाँव दबाने लगी, सब कुछ करने लगी। क्यों? क्योंकि उसके मन में क्या था कि सास क्या है, 15 दिन की मेहमान। और जब सास ने ये उसका व्यवहार देखा, अब दुनिया ने सास शब्द बनाया पर बाइबल में सास शब्द, बाइबल में केवल एक ही शब्द है, माता और पिता, चाहे वो लड़की के हैं चाहे वो लड़की। हालेलुया। वो माता पिता की सास शब्द नहीं, सास यहाँ दुनिया ने बनाया है, सास और ससुर। हालेलुया। तो उसने क्या किया, उसने ऐसे सेवा कर लिया तो उसकी सास ने सोचा कि लगता है बहू सुधर, बहू क्या हो गई है, वो समझ गई है कि मैं उसको बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझती। तो जैसे मैं बेटी को डांटती हूँ मैं उसको डांट लेती हूँ, जैसे मैं बेटी से प्यार करती हूँ कि आजकल के माता पिता की जो डांट में भी प्यार होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो डांट लेती हूँ तो प्यार कर लेती हूँ। जब वो समझने लग गई तो सास क्या, वो भी बोलना बंद कर, वो दोनों अच्छे से रहने। और जब उसने देखा कि 14 पूड़ियाँ पूरी होगी, लास्ट पूड़ी बची है, तो वो डॉक्टर के पास चली गई कि मैं नहीं चाहती कि मेरी सास में। क्यों? क्योंकि सास ने सब कुछ उसके हाथों में दिया। ये पकड़ो, ये सब चीज़ें हैं, ये घर का कामकाज का ये सामान है, ये चीज़ें हैं, ये घर के गहने वगैरह हैं, ये प्रॉपर्टी वगैरह के कागज है, ये सब कुछ, ये चाबियां पकड़ो, ये सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में। आज से मैं क्या, हालेलुया। कि पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में एक सदस्य आता है और आपकी जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, आप उसको परखेंगे, देखेंगे कि ये संभालने वाला है या इसको उजाड़ने वाला, देखेंगे कि नहीं? तो आपसे जैसा होगा आप वैसा उसके साथ व्यवहार करके क्या करेंगे, उसको परखेंगे और देखेंगे। और जब परख लिया, देख लिया, अगर आप उसके व्यवहार के ऊपर खड़े उतरते हैं तो वो क्या करता है, सारी चीज़ें उसको संभाल। क्यों? क्योंकि उसको पता है जैसे मैंने संभाला वैसे ये भी संभाले। तो अगर उसको पता चला कि ये संभालने वाला नहीं उड़ाने वाला, तो वो देगा। हालेलुया। जो आपने खून पसीने से जोड़ जोड़ कर पैसा बनाया और आपका बच्चा वो पैसा नशे के उड़ाने के लिए मांगे तो आप देंगे। हालेलुया। क्या आप रोज सुबह 6 बजे उठते हैं, 9 बजे सब कुछ काम कुम करके खाना खुना बनाकर खाकर जाते हो, 9 बजे वापस आते हो, फिर काम करते हो, सब इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हो और वो पैसा आपका जो है आपके बच्चे नशे में उड़ाए, तो आपको कैसा अच्छा लगता है? दुख लगता है। उसी दुख को बचाने के लिए आप क्या करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं कि मेरे बच्चों को क्या सही कर। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार वो भी सोचते हैं, बाइबल में लिखा ना, कहता अगर तुम दुनिया के अच्छे बुरे होकर, हालेलुया, पूरे होने का मतलब क्या कि आज अगर जो तौबा में है, जो बपतिस्मे में है, उससे पहले वो क्या थे, बुरे थे। कहीं ना कहीं आपने पाप किया, कहीं ना कहीं किसी के साथ धोखा किया, कहीं ना कहीं किसी के साथ गद्दारी भी की होगी, बहुत कुछ किया। तो परमेश्वर ने कहा अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने चाहते हो तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता सबसे अच्छा हूँ, तो क्या तुम्हें अच्छी वस्तुएं नहीं दूंगा? हालेलुया। क्या आप मान लीजिए आप नशा करते हैं, हालेलुया, कि आप प्रभु के पास जब नहीं आए तो उससे पहले आप नशा करते थे, तो क्या आप अपने बच्चे को भी देते थे, चले एक पैक तू भी लगा ले, कहते थे कि मैं भी लगा रहा हूँ एक पैक तू भी लगा ले, कहते थे? क्यों नहीं कहते थे? क्योंकि आप जानते हैं ये क्या है, गलत है। ये चीज घर को उजाड़ेगी, बर्बाद करेगी, ना कि ये घर को सुधारेगी। क्या आप ऐसा करते थे? हालेलुया। आप ये जानते थे कि ये आदतें गंदी है, ये चीजें गंदी है और गलत है, इसीलिए आप कहते हैं कि मैं फंस चुका हूं, तुम मत। हालेलुया। मेरे पापा भी जब छोटे होते थे तो बहुत दारू पीते थे, बोलते बेटा मैं दारू पी रहा, तू मत, तो बहुत गलत है।
कोई बात नहीं, तो कोई विश्वास करते एक समय आएगा जब आप भी छोड़े। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है, हमें ये बात को समझने की जरूरत। अगर हमारे जीवन में बदलाव कैसे आए, ऐसे आएगा कि हम जब परमेश्वर को समा दें। हालेलुया। अगर थोड़ी सी घटी लग जाए, थोड़ा सा आपके पास, अगर एक वक्त का भी खाना खा के आप परमेश्वर के पास आते हैं, तब भी परमेश्वर आपको भरपूर देता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, एक औरत चर्च में आई, क्योंकि उस समय मूसा की आज्ञा थी कि जो व्यक्ति भवन में ना आए, चर्च में ना आए, उसको पत्थर मार मार कर क्या कर दिया जाए, मार दिया। कितने जन ये जानते हैं वचन? उसके वचन में लिखा है कि अगर कोई भी शब्बत के दिन, जो इजरायली है, जो मसीह है, अगर चर्च में ना आए तो उसको पत्थर मार के क्या कर दिया जाए, मार दिया। कि 6 दिन उसने काम करना है, 7वें दिन उसने कोई काम नहीं करना। सबसे पहले परमेश्वर के घर में जाना है, उसके बाद रेस्ट करना। तो वहाँ पे जो लोग काम पे नहीं जाते, जो चर्च में नहीं जाते थे, उन लोगों के ऊपर क्या किया जाता था, पत्थर मारकर मार दिए। और वो विधवा थी, उसके पास सिर्फ 2 लकड़ी 2 सिक्के थे। जा तो वो खाना बना सकती थी, जा तो वो भवन में जाकर हो सकती। हालेलुया। और वो भवन में गई, और भवन में गई जब उसने भवन में परमेश्वर के वचन को सुना कि वो प्रबंधक है हर एक चीज। क्या है वो प्रबंधक? किसको बोलते हैं? जो हर एक चीज का प्रबंध कर सकता है, उसको प्रबंधक बोलते हैं। तो उसने वचन सुना कि परमेश्वर हर एक चीज का क्या है, प्रबंधक। क्योंकि उसने धरती को बनाया, उसने आकाश को बनाया, उसी ने सभी चीजों को बनाया। तो वो हमारी हर एक चीज का क्या करता है, ख्याल रखता है। तो उसने कहा अगर परमेश्वर मेरा ख्याल रखता है, ठीक है, आज मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, कोई बात नहीं, पर मैं परमेश्वर के घर में आई हूँ, तो मैं बिना वो यहाँ से नहीं जाऊँ। हालेलुया। मैं बिना वो यहाँ से नहीं जाऊँ। उसने क्या किया, तो अपने सिक्कों को लिया और परमेश्वर की दान पेटी में क्या कर दिया, दान किया। और मीटिंग खत्म हुई और वो चली। तो क्या उस औरत को परमेश्वर ने खाना नहीं दिया? क्या उसको नहीं संभाला? हालेलुया। तो जो वो इतना बड़ा परमेश्वर सब कुछ करने वाला, और आपको क्या है, अपने जीवन में समय को, अगर समय के बाद कोई भी काम करेंगे तो वो कभी भी सफलता नहीं। हालेलुया। अगर अभी गेहूं काटने का समय है, शायद कट गया, धान और चावल होता है, तो चावल काटने का समय है, ये कट गया, आधा कट गया, आधा काटना। तो अगर अब आप चावल बोएंगे तो क्या होगा? अगर आप अभी चावल बोएंगे तो क्या उग जाएगा? अगर मान लीजिए उग भी जाएगा पर चावल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका समय क्या है, अब किसका समय? गेहूं का समय। हालेलुया। अगर समय के अनुसार आप खेती करते हैं, समय के अनुसार आप खाना खाते हैं, समय के अनुसार आप काम करते हैं, समय के अनुसार आप सोते हैं, समय के अनुसार आप जागते हैं, तो फिर जब परमेश्वर का समय, फिर उस समय क्यों काम नहीं करते? सभी चीजें आप समय के अनुसार करते हैं कि नहीं करते? अगर सुबह खाना खाने का समय तो सुबह खाना खाते हैं, उस समय जिस समय खाना खाने का उसी समय क्या करते हैं, खाना खाते हैं। जिस समय काम पे जाने का समय उसी समय आप क्या करते हैं, काम करते हैं। फिर दोपहर खाने का समय तो उस समय क्या करते हैं, खाना खाते हैं। कि 1 बजे आप रेस्ट करते हो, 2 बजे आप खाना खाते हो, कितना बजे समय मिलता है? 1 बजे समय मिला, खाना खाया, फिर काम करा, रात को वहां से वापिस आए तो क्या करते हो, सो जाते हो कि छोड़ो आज खाना नहीं खाते। सब चीज समय के अनुसार करते हैं। वचन में क्या लिखा कि जागने का भी समय है, सोने का भी समय है, उठने का भी समय है, और खाने का भी, और परमेश्वर की आराधना करने का भी समय। जो समय बांधा गया उस समय की कदर करें। अगर उस समय में परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे तो बेस्ट पाओगे, अगर उस समय में नहीं जुड़ोगे तो बचा कुचा। अब आपको डिसाइड करना है, आप बेस्ट खाएंगे या बचा कुचा, कौन सा खाएंगे?
कौन सा खाएंगे? मुझे आवाज नहीं सुनाई। ये आधे बोल रहे आधे बोल रहे, कौन सा खाएंगे? किसी को अभी भी लग रहा है कि मैं अगले संडे लेट आऊँ। हालेलुया। अभी भी सोच रहा है कि मैं अगले संडे। हालेलुया। आप मैंने देखा है लोग, बहुत से लोगों के अंदर प्रेम होते हैं। अगर बड़ी मिनिस्ट्री में जाना हो ना, कहीं बड़ी चर्च में जाना हो, हालेलुया, तो वो सुबह जल्दी जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? तो क्या ये चर्च नहीं? यहाँ पे कितने बजे आते हैं? 11 बजे, 12 बजे। हालेलुया। क्या यहाँ पे आपको लोग नहीं दिखाई देते? वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मुझे भीड़ से मतलब नहीं, मुझे मतलब है उन लोगों से जो मुझसे प्रेम करते हैं। ऐसा जहाँ 2 या 3 जन होंगे वहाँ पे मैं क्या हूँ? हालेलुया। उसने ये तो कहा है कि हम यहाँ पे इकट्ठे क्यों होते हैं? ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने और अपनी लाइफ को और भी अच्छा बना सके, ताकि जब हम प्रभु के पास जाए तो हम प्रभु के पास एक भी रीजन ना हो कि वो बोले कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य में नहीं लेकर जाऊंगा, तुम्हारे अंदर ये कमी। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपको चर्च में बुलाया। हालेलुया। तो अगले हफ्ते कितने बजे आओगे? 10 बजे। पक्की बात? अगले हफ्ते आपने क्या करना है? गेट पे बैठना है, बंदे नोट करने कौन कितने बजे आ रहे। हालेलुया। हालेलुया। मैं देखना है कि कौन कितने बजे आता है। हालेलुया। हो सकता है आपको मेरी बात से गुस्सा लगता है, पर लगे कोई दिक्कत नहीं, गुस्सा होगा कोई बात नहीं, पर आशीष आपको इसी से मिलेगी। गुस्से में ही फायदा है। हालेलुया। क्योंकि राजा दाऊद क्या कहता परमेश्वर तेरे दास का झिड़कना मेरे लिए क्या है? आशीष। क्योंकि परमेश्वर ऐसे नहीं झिड़कता, परमेश्वर ऐसे नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है आप रोग हैं और रोंग वे पे जाने वाला कभी भी आशीषित नहीं होता। हालेलुया। शमशून के पास परमेश्वर ने इतनी ताकत दी, और जब वो रोंग वे पे गया तो उसको आशीष नहीं। क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको किस लिए चुना था? राज्य करने। क्या किया? राज्य नहीं। हालेलुया। थॉमस जो थोमा था, जिसने परमेश्वर को थोमा के यहूदा इस्करियोती जो था, जो परमेश्वर को जिसने पकड़ाया था, क्या वो परमेश्वर की सेवा कर पाया? क्यों? क्योंकि वो रोम वे में चला, लालच के। हालेलुया। अगर आपके अंदर लालच है, ये संडे क्या चर्च जाना, कमाई करते हैं, कमाई करेंगे तभी एक संडे की कमाई से क्या होगा? जहाँ आप 6 दिन करके कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो एक दिन में क्या उखाड़ोगे? हालेलुया। ये वो सन्नी देओल की तरह आप लड़का उखाड़ते हैं। क्योंकि वचन क्या कहता है? जब आप 7वां दिन परमेश्वर को देंगे ना, तब आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। अपनी लाइफ से बीमारियों को उखाड़ सकते हैं, अपनी लाइफ से रोगों को उखाड़ सकते हैं, अपनी लाइफ से दुखों को भगा सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कि मैं अपने जीवन की गवाही दे सकता हूँ। इस समय हमने पहले हमारा जीवन ऐसा था जब हम समय की कदर नहीं करते। आ जाते मेरे घर में सिर्फ 2 जने चर्च जाते, कौन जाता था? मेरी मम्मी और मेरा बहन। उसके बाद भाभी आई, तो मेरी मम्मी, बहन और भाभी तीनों जन जाते, और बाकी हमारे घर में 4 जन। मैं था, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई और मेरा बाबा। कभी चर्च नहीं। हालेलुया। कभी चर्च नहीं जाता। पता कब जाना है? जब क्रिसमस। हालेलुया। जब क्रिसमस है तब हमने चर्च जाना, उससे पहले चर्च क्रिसमस नाइट को और क्रिसमस डे तब हमने चर्च जाना, उसके अलावा। तो अगर आप हमारे हालात देखेंगे ना, हमारे हालात इतने भद्दर थे, इतने भद्दर थे। आप ये मोहल्ले वाले किसी से भी जाके पूछ लो कि आज से 4-5 साल पहले इनके हालात कैसे थे, वो आपको बताएंगे। इतने बुरे हालात हैं और इतने बेकार हालात थे ना कि कोई हिसाब नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वास करते थे पर परमेश्वर के साथ वफादार नहीं। चर्च जाते नहीं थे। चर्च जाएंगे तो काम होगा, नहीं जाएंगे।
उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, जब हमारे घर में इतना भयानक समय आ गया कि हमारे घर में जा तो हम किसी को मार दे, जा खुद मर जाए, ऐसा समय आ गया। और एक दो बार तो घर में कोशिश भी की मरने, ऐसा नहीं कि नहीं की भी कोशिश भी, पर परमेश्वर बचाने वाला। उसने क्या किया, फिर उसने मुझे चुना। उसने जब मुझे चुना, मेरे घर से उन दुखों को निकाला। हालेलुया। और हम सभी प्रार्थना करते हैं। आपको बताया कि हम 9 बजे का वेट करते थे, कब 9 बजे और हम प्रार्थना पे जाए वेट करते थे। ऐसे पूरा परिवार प्रार्थना में जाने लगा। फिर हमारे साथ और लोग जुड़ने लगे, हम मिलकर प्रार्थना करने लगे। फिर हम संगति करना शुरू किया। दिन ब दिन जब ऐसे परमेश्वर के साथ जाते लगे, पूरा परिवार मेरा चर्च में जाना शुरू। हालेलुया। पापा से लेके मैं, बड़ा भाई, छोटा भाई, भाभी, मम्मी, बहन की शादी होगी, वो चली गई, हम 6 जन बचे। तो पीछे जितने जन थे सभी चर्च जाना शुरू। और जब हमने चर्च जाना शुरू कर दिया, परमेश्वर ने हमारे हालात ऐसे बदले कि आप देख सकते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने कोई चीज़ की कमी नहीं रहने दी। जो चाहिए परमेश्वर से मांगते वो हमें दे देगा। क्यों? क्योंकि हम समय के पाबंद हैं और परमेश्वर के साथ प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कि आपको भी यहाँ पता होगा कि 2-3 साल तो कहीं यहाँ पे कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई जब मैंने सेवकाई शुरू की मेरे साथ के, उन सभी को पता है। वो उससे दिन से लेके अभी तक मैंने, हो सकता है कोई ऐसा संडे हो जब मैंने छुट्टी की। एक संडे होगा कब